हेलो माय लवली चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी तक आपने ट्रांसपोर्ट का मीनिंग पढ़ा है, टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें एक जगह पे प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। उसी तरह जिस तरह यूज़फुल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर यूज़लेस या हार्मफुल चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं जिनको हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सी ये चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं जिनको कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना ज़रूरी होता है, उसे हम, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, फूड, वाटर, ऑक्सीजन। फूड जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद इसको हर एक बॉडी की सेल तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। वाटर हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। इवन कि हमारी बॉडी में वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस ऑक्सीजन को भी हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। ये है हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें, यानी ये यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कुछ हार्मफुल चीज़ें या यूज़लेस चीज़ें भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इसको भी हमारी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मीनिंग कि हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बिना कोई भी दूसरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, चाहे वो रेस्पिरेशन ही पढ़ा है हमने, जैसे कि लास्ट चैप्टर में रेस्पिरेशन पढ़ा था, ये कंप्लीट नहीं हो सकता ट्रांसपोर्ट किए बिना। ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक लिक्विड होता है बॉडी के अंदर जिसे हम कहते हैं ब्लड। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी के अंदर यूज़फुल और हार्मफुल दोनों चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ों को, हर एक बॉडी के सेल को अवेलेबल भी कराता है और उसी के साथ उसी समय उसी टाइम जो हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसको भी एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचा के, हमारी बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचा के इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी काम करता है ब्लड। ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो एक जगह से दूसरी जगह यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें तो ये 3 तरह के पार्ट हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये 3 पार्ट मिलके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। हार्ट है, हार्ट अगर हम एक बार अगर हम बात करें तो हार्ट का काम होता है पंप की तरह ब्लड को पुश आउट करना, एक्ट एज पंप टू पुश आउट ब्लड। ये ब्लड को पुश आउट करता है। ब्लड वेसल्स ये हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर जिनके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है? ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं। ये एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट है जो वो है ब्लड। ये ब्लड एक्चुअल में एक रेड कलर का लिक्विड होता है, रेड कलर्ड लिक्विड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्लड की। अभी हमने बात की कि ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था
मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जिसकी वजह से एक तो ब्लड का कलर रेड होता है, दूसरा इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ब्लड 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं? 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मा, फिर है आरबीसी जिनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट में प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जो थोड़ा सा स्टिकी होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 90% इसके अंदर वाटर होता है एंड 3.5% इसके अंदर सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है इसके अंदर। जितने भी जो आपको आगे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों तरह की जो सेल्स हैं वो सभी की सभी इस प्लाज्मा के अंदर इमर्ज्ड होती हैं या इनके अंदर फ्लोट करती हैं। यानी क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये हमेशा प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करती रहती हैं, की फ्लोटिंग इन इट। जो ये प्लाज्मा है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैरी करता है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है ये एक जगह से दूसरी जगह। डाइजेस्टेड फूड आपको अच्छी तरह पता है कि किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। इसके अलावा ये CO2 गैस जो कि रेस्पिरेशन में एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस को कैरी करता है एक्सक्रीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए बॉडी से। इसके अलावा ये यूरिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है उसको भी ये हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। यानी डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, जिसमें से डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ताकि ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। CO2 जो रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यूरिया हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट की हार्मफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होके एक जगह से दूसरी जगह ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इनको रिमूव किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के, और डाइजेस्टेड फूड को एक पर्टिकुलर या हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके और हमें एनर्जी मिले। इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये हमेशा प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करती रहती हैं या इनके अंदर इमर्ज होती है। ब्लड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स। इनका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स, इनको रेड क्यों कहा जाता है? अभी हमने बात की थी कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ये एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इनका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमारी पूरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डिजॉल्व होके हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती है यानी
मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती है, पर वहाँ प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होता। ऑक्सीजन को हमेशा बाइंड करने का काम करता है या कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर हमारी बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं कंप्लीट होता और लेस एनर्जी उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें थकावट फील होती है, हमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन का हमारी बॉडी में प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में रुकावट आ सकती है। हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तो इसका नंबर 3.92 से 5.65 मिलियन होता है पर माइक्रो लीटर के अंदर। हाँ जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम ब्लड का उसके बारे में बात करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, या इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी बॉडी में कई बार खाने के साथ या एयर के साथ जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसके साथ कई बार जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। बाई चांस हमारी बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स एंटर हो जाएं तो उनसे ये फाइट करने का काम करती हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया से हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। WBC ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा WBC एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। इन केमिकल को कहा जाता है एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं बहुत सारी डिसीज़ेज से। जो WBC है इनका बहुत लेस नंबर होता है RBC के कंपैरेटिवली, उनका लेस नंबर होता है। RBC की हमने बात की थी कि वो मिलियंस में होती हैं हमारी बॉडी में, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी जो अमाउंट होती है 4500 से लेकर 11,000 पर माइक्रोलीटर इनका नंबर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इनका काम होता है हमारी बॉडी को जर्म से, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना। हाँ जी, अब हम बात करेंगे ब्लड के फोर्थ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स, या इनका एक और नाम है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या काम करते हैं, जब भी हमारे कहीं बॉडी पर चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है या कोई वाउंड होता है हमारी बॉडी पर, वहाँ से होने वाली ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, यानी ये क्लॉट बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको चोट लगती है तो थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों के अंदर आपकी चोट के ऊपर एक रेड से कलर का एक पैच सा, एक पपड़ी सी बन जाती है, यानी ये हमारी ब्लड को क्लॉटिंग करके रोकने का काम करती है। ये एक प्लग का काम करती हैं ये प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स एक्चुअली में कौन सी ये सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं ये एक्चुअल में फ्रेगमेंट्स होती हैं। फ्रेगमेंट्स यानी ये कुछ पीसेस होते हैं, कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स के जो कि हमारी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। बोन मैरो की कुछ सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। अब बोन मैरो क्या होता है, हमारी बहुत सारी बोन्स अंदर से होलो होती हैं, उनके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये सॉफ्ट टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। जो प्लेटलेट्स हैं ये इस सॉफ्ट टिश्यू से, यानी बोन मैरोस के कुछ फ्रेगमेंट्स हैं उस टिश्यू के, इन सेल्स का काम होता है चोट लगने के बाद वहाँ पर ये कलेक्ट होके एक जगह पे इकट्ठी होकर ये ब्लड की क्लोटिंग करने का काम करते हैं। क्लोटिंग करके ये ब्लड को रोकने का काम करते हैं अगर कोई कट वगैरह लग जाता है। अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड ब्लीडिंग नहीं रुकेगी।
अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स एब्सेंट होंगे, अगर एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। उससे क्या होगा कि हम किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली छोटी मोटी चोट लगने पर भी ब्लीडिंग होती रहेगी, जिससे क्या हो सकता है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस की, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। एक बार उनकी समरी देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम अगर हम बात करें ब्लड का, होता है डाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसको हमारी बॉडी से की स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी की हर एक सेल तक कैरी करने का या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। इसके अलावा जो भी वाटर हम इनटेक करते हैं, इसको हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का, कैरी करने का या पहुंचाने का काम करता है ब्लड। हमारे ब्रीथिंग के टाइम पे जो हम ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ इन करते हैं, उसको भी कैरी करने का काम करता है ब्लड। किसकी हेल्प से? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है, जहां पर जाकर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसको भी लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। उसके बाद ये बॉडी से ब्रीथ आउट कर दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरिया। यूरिया हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही हार्मफुल प्रोडक्ट है। ये लिवर में प्रोड्यूस होता है। लिवर से प्रोड्यूस होने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी किडनीज़ के अंदर। ये किडनीज़ के अंदर पहुंचने के बाद ये यूरिन के साथ इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरिया को लिवर से किडनी तक पहुंचाने का काम भी करता है ब्लड। इसके अलावा WBC के कारण ब्लड के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो चले जाते हैं बाई चांस, उनको भी किल करने का, मारने का काम भी करता है ब्लड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो 2 फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। लंग्स में से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड के साथ ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर कैरी की जाती है। फिर क्या होता है कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स में या उनकी सेल्स के अंदर पहुंचता है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके बदले में बनती है CO2 गैस, या हम कहेंगे कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि ये ब्राइट रेड कलर का होता है। ब्राइट रेड कलर का होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम बात करें अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब रिच इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसके अंदर होती है ज़्यादा अमाउंट में, उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे होती है ब्लड के अंदर? हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ये रेस्पिरेशन में एक वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होती है, वो डिफ्यूज़ होकर बॉडी की सेल्स में से ये हमारे ब्लड में आ जाती है। इसको फिर पहुंचाया जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स से ये हमारी बॉडी से ब्रीथ आउट कर दी जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये स्पेशलिटी होती है कि इसका कलर डार्कर रेड होता है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड 2 फॉर्म के अंदर ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की, ब्लड वेसल्स। हमने पहले भी बात की, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये ब्लड वेसल्स जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये रन करती हैं हमारे हार्ट और हमारी बॉडी के जितने भी बाकी पार्ट हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स के बीच में ये रन करती हैं।
जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टरीज के बारे में, आर्टरीज हम उन ट्यूब्स को कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे दूर लेके जाती हैं, यानी हार्ट से होता हुआ ब्लड हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाता है आर्टरीज के थ्रू। जो आर्टरीज हैं इनकी ये स्पेशलिटी होती है कि इनकी वॉल थिक होती है, थिक वॉल होती है एंड इलास्टिक होती है। इनकी वॉल इलास्टिक, इनकी वॉल में इलास्टिसिटी होती है और थिक वॉल होती है। थिक वॉल क्यों होती है? ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब हार्ट से ब्लड आर्टरी के अंदर आता है तो बहुत ही हाई प्रेशर पर आता है। हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर से ये ब्लड हमारी आर्टरीज के अंदर एंटर होता है हार्ट से। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्टरीज है इनकी वॉल काफ़ी थिक और इलास्टिक होती है, उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े, एकदम से आर्टरीज फट ना जाएं, बस्ट ना हो जाएं। आर्टरीज हैं ये हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी डीप होती हैं, लाइक डीप इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारी स्किन से काफ़ी नीचे जाकर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए क्या होता है कि ये हमें ईजिली दिखाई नहीं देती हैं। आर्टरीज की स्पेशलिटी ये होती है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड या इसको हम प्योर ब्लड भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको हम हार्ट के टाइम पे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी कहा जाता है। जब हार्ट के अंदर जो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है हार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, वो हमेशा प्योर होता है, जिनको आर्टरीज कैरी करती हैं। अब हम बात करते हैं वेन्स। वेन्स बिल्कुल इनके अपोजिट होती हैं। वेन्स क्या काम करती हैं? ये हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, इन बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक ब्लड को लेके जाती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। हार्ट तक ये हमारी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके जो वेन्स हैं वहाँ तक लेके जाती हैं। जब बॉडी के ऑर्गन से ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जाता है तो इसका प्रेशर लो होता है। लो प्रेशर होने के कारण जो वेन्स है इनकी जो वॉल है वो थिन होती है, थिन वॉल होती है। इसके अलावा इनके अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि जो वेन्स हैं इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स, इस तरह वॉल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी वेन्स के अंदर। ये क्या काम करते हैं? ये ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, यानी इम्प्योर ब्लड या हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के पार्ट्स में वापस नहीं जा सकता। जिस तरह आर्टरीज प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, उसी तरह जो वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और इनका डायामीटर, वेन्स का डायामीटर भी आर्टरी से कम होता है। इनकी वॉल भी थिन होती है, इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब बॉडी के पार्ट से वापस ब्लड हार्ट की तरफ जाता है तो उसका प्रेशर लो होता है और ये वॉल्स इसको वन डायरेक्शन में ही ब्लड को फ्लो होने देते हैं। जबकि आर्टरी के अंदर हमारे कोई भी किसी भी तरह के वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनकी जो वॉल है वो थिक इसलिए होती है क्योंकि हार्ट से जब ब्लड फ्लो होता है तो बहुत हाई प्रेशर पर ये आर्टरीज के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के तीसरे टाइप की, कैपिलरीज। ये आर्टरीज और वेन्स के कंपैरेटिवली बहुत ही थिन वेसल्स होती हैं, एक्सट्रीमली थिन वेसल्स होती हैं कैपिलरीज। ये क्या काम करती हैं? कैपिलरीज आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करने का काम करती हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच का ये कनेक्शन होती हैं, इनको कनेक्ट करने का काम करती हैं।
जब ब्लड आर्टरीज में से होता हुआ इन कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है तो इन कैपिलरीज से ये हमेशा ब्लड जाता है हमारी बॉडी की हर एक सेल तक। ये इतनी थिन होती हैं डायामीटर में कि हर एक सेल को कैपिलरी मिलती है, हर एक सेल तक एक कैपिलरी पहुंचती है, एक कैपिलरी हर एक सेल तक पहुंचती है। ये ब्लड जब कैपिलरीज के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में पहुंचता है, जिससे जितना भी उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन या फूड है वो सेल तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद इनमें प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन होती हैं। ये ब्लड फिर CO2 वाला जो ब्लड है या वेस्ट प्रोडक्ट वाला जो ब्लड है वो एंटर करता है वेन्स के अंदर, और ये वेन्स क्या काम करती हैं, इस ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं हार्ट तक। हार्ट से ये ब्लड लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इसको प्योरीफाई किया जाता है या दोबारा ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ये थ्रू आउट लाइफ नॉन स्टॉप ये काम करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है, ये कंटिन्यूसली ये काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आपको 4 चैम्बर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 चैम्बर में हमारा हार्ट बटा हुआ होता है, 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। और एक चीज़ आप नोट करोगे कि इस वाली साइड को मैंने लेफ़्ट लिखा हुआ है और इस वाली साइड को मैंने राइट लिखा हुआ है। अगर हम इस तरह खड़े होते हैं तो ये राइट और ये लेफ़्ट, आपको इस तरह ये हमारे हार्ट का ये पार्ट दिखाई देता है डायग्राम के अंदर। हमारे हार्ट के ये 4 चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड को पंप करने में। अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड की तो आपको देखो लेफ़्ट साइड में आपको ऊपर की तरफ ये छोटा जो पोर्शन, छोटा चैम्बर दिखाई दे रहा है, या ऊपर के दोनों जो ये चैम्बर है इनको कहा जाता है एट्रिया या सिंगुलर को कहते हैं एट्रियम। और नीचे के दोनों चैम्बर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट साइड में दोनों चैम्बर प्रेजेंट हैं उनको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, और जो राइट साइड में दोनों चैम्बर प्रेजेंट है इनको कहा जाता है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। जो नीचे के आपको दोनों चैम्बर ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको एक्चुअल में कहा जाता है पंप चैम्बर। इनको अगर हम राइट साइड की बात करें, तो हमारी बॉडी की सेल्स में प्रोड्यूस होने वाला जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमने बात की थी ब्लड वेसल्स के अंदर कि वो वीन्स के अंदर पहुंच जाता है। ये सारी वीन्स में से ये ब्लड होता हुआ मेन वेन जिसे कहा जाता है वीना कैवा, इस वीना कैवा से ये ब्लड होता हुआ हमारे राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। राइट एट्रियम का जो लोअर पोर्शन है वो कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल से। ये राइट एट्रियम से ब्लड होता हुआ एंटर होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड एंटर होता है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से इनके ये जो ब्लड है, ये आपको ये जो दिखाई दे रही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेके जाया जाता है लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है लंग्स तक ब्लड को लेके जाना। ये ब्लड क्यों लेके जाया जाता है? ताकि लंग्स में हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती, एयर की सप्लाई होती रहती है, जहाँ से ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। अगर हम हार्ट के लेफ़्ट साइड की बात करें
तो लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमने अभी बात की थी कि फ्रेश एयर से ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, पल्मोनरी वेन ये इस ब्लड को लेके आती हैं लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम का लोअर पोर्शन कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड आपको इस पाइप जैसी स्ट्रक्चर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको हम मेन आर्टरी या इसको एओर्टा कहते हैं। इस मेन आर्टरी से ब्लड पूरी बॉडी की, हमारे हर एक ऑर्गन तक, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। हमने बात की थी आर्टरीज और वीन्स, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने स्टडी के टाइम पे ये बात की थी कि जो आर्टरीज हैं वो हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और जो वीन्स हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। पर यहाँ पर आप देखोगे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन बिल्कुल अपने नाम के अपोजिट काम करती हैं। जो पल्मोनरी है ये एक्चुअल में ये लंग्स से रिलेटेड होता है, लंग्स से रिलेटेड टर्म है ये जो पल्मोनरी वीन है ये क्या काम करती है। वैसे जितनी भी वीन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, पर पल्मोनरी वीन्स ये लंग्स से ये ब्लड को लेके आ रही हैं लेफ्ट एट्रियम या हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं। जो भी पाइप्स या जो भी ट्यूब्स हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट से हार्ट तक जो लेके आती हैं ब्लड को, उनको हम वेन्स कहते हैं। इसलिए लंग्स से आने वाली प्योर ब्लड वाली ट्यूब को हमने पल्मोनरी वेन नाम दिया है। और आर्टरी में आपको पता है कि प्योर ब्लड कैरी किया जाता है, उसके अपोजिट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है, यानी ये हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, इसलिए इसका नाम दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों ही लंग्स से रिलेटेड होती हैं। जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से हमेशा प्योर ब्लड को लेके आती है, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमेशा लंग्स की तरफ इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम करती हैं। इसलिए ये नॉर्मल आर्टरी या नॉर्मल वेन से अपना अलग नेचर दिखाती हैं। आपको जो ये चार पार्ट हार्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, अगर हम बात करें कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो एक्चुअल में जो ये हार्ट है ये एक्चुअल में डबल पंप का काम करता है। डबल पंप का काम किस तरह करता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इस तरह ये डबल पंप की तरह काम करता है और ये थ्रू आउट लाइफ ये हमारे नॉन स्टॉप चलता रहता है। के अलावा आपको कुछ और भी पार्ट्स हमारे हार्ट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये ऊपर आपको जो ये शीत दिखाई दे रही है, जो लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लेयर होती है, और दोनों एट्रियम को, दोनों वेंट्रिकल को और दोनों एट्रियम को सेपरेट रखने के लिए आपको बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसे हम सेप्टम कहते हैं। इस सेप्टम की वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, इनको सेपरेट रखा जाता है और ये सेपरेटली ही पंप किए जाते हैं। अगर ये प्योर और इम्प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो हमारी बॉडी की सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी को एनर्जी की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो ये हार्ट का सेप्टम है ये इनको दोनों तरह के ब्लड को अलग अलग रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।